I'll see you. Yeah. You're going in? I'm going. I'll see you inside. Bye. Yes, tell me. आखिर वो दिन आ गया जिस दिन का आपको इंतजार था, कितने एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ. फिंगर्स क्रॉस्ड, पहला एपिसोड. आई होप द स्टार्ट इज़ गुड एंड आई होप आप लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं उनको अच्छा लगे, कुछ अलग लगे. एंड आई थिंक we're really expecting, all of us including me, we're expecting a really great punch from 24. सुनील, ग्लैमर कितना इम्पोर्टेंट हो गया टीवी को लेकर. टीवी पे ज़्यादा ग्लैमर है, लोगों को अब दिखाया जा रहा है. तो आपके लिहाज से ग्लैमर अब कितना महत्व रखता है टीवी, क्योंकि टीवी का दर्शक बहुत आम होता है और घरों में भी देखा जाता है. तो क्या इसमें कुछ इस तरह के भी कंटेंट है जो आई थिंक कर सकते हैं? ग्लैमर हर एक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है. डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके का ग्लैमर पोर्ट्रे कर रहे हैं. आई थिंक 24 जैसे शो में ऑथेंटिक रहना बहुत ज़रूरी है. तो आपको बहुत ही बॉलीवुडिश ग्लैमर या फिल्मी ग्लैमर नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत सिंप्लिसिटी वाला ग्लैमर मिलेगा. हमारे टेक्निकल जो टीम है, फॉर एग्जांपल हमारे कैमरा डिपार्टमेंट, हमारे सिनेमाटोग्राफर जो हैं, हमारे डीओपी, हमारी लाइटिंग, इस पे खासकर से जैसे फिल्म पर ध्यान दिया जाता है वैसे ही ध्यान दिया गया है. So you'll see beautiful visuals. I think that for me एक authentic 24 जैसे शो में बहुत अहमियत रखता है कि रियलिस्टिक होते हुए विजुअली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे सब कुछ. एक्शन सीन भी खूबसूरत लगे. You should just want to visually feel good about it. So other than that, I think glamour, हमारा बॉलीवुड सबसे ज़्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है. तो आई थिंक बॉलीवुड से आई थिंक आई बीन मिसकोटेड हियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज बॉलीवुड से इनसिक्योरिटी नहीं मिलती है. बॉलीवुड की जो जर्नी है वो आपको कभी कई फेजेस में, क्योंकि देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स. एक एक्टर के लिए एक्चुअली बहुत अनसर्टन फील्ड है एज एन एक्टर होना ही. प्रोफेशनली बहुत ही एक अनसर्टन जॉब है हमारा. आप 10 दिन काम करते हैं, आप 4 महीने कंटिन्यूस काम करते हैं, फिर आप 2 महीने बिल्कुल काम नहीं करते. बट that's the way the job is. And I think वो जो वक्त है जब आप काम नहीं करते हैं, it's very easy for insecurity and self-doubt to creep in. That's what I spoke about. I don't mean Bollywood. I mean एक एक्टर का प्रोफेशन जो है बहुत अनसर्टन और बहुत मुश्किल होता है. जितना बाहर से शोबिज़ खूबसूरत लगता है उतना होता नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ फाइट्स एंड बैटल्स जो आप हर रोज़ डे टू डे अपने साथ करते हैं, जस्ट टू कीप योर सेल्फ अप देयर, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर नॉट वर्किंग ऑल्सो. सो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दोज प्रोफेशंस जहाँ जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको खासकर से उस वक्त सबसे ज़्यादा खुद पर फोकस करना पड़ता है. सो सॉरी, उनका सुरूर मैं उनके जैसे गा नहीं सकती, बट आई थिंक ही इज़ बिन अ गेम चेंजर फॉर आवर म्यूज़िक इंडस्ट्री हियर. हम लोग सब उनको माइंड करते हैं, और ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट स्पोर्ट, बिकॉज पीपल जस्ट कीप just mime him like that. But I think he's given some amazing music, fantastic music for our Hindi films, and I hope he continues to do so. So I wish you a very happy birthday, Himesh, and God bless you, and may you keep making merry music. अगर आपको कोई चीज़ ना आए तो करनी नहीं चाहिए. सनी लियोनी ने आज राज खान का अपमान किया, उन्होंने कुछ वर्ड्स गलत बोले और उनपे. किन्होंने? Sorry? सनी लियोनी. It's only 24 related question. I'm not even aware of it, so I can't even reply. 24 related question. आज कबाली रिलीज हो रही है, रजनीकांत की फिल्म रिलीज हुई, उनके लिए क्या कहेंगे? रजनीकांत. Oh, Kabali, yeah. Radhika is a really dear friend of mine to begin with. So I'm very happy Radhika is in Kabali. Now coming to the main man, the legend, the man that we worship, Mr. Rajnikant sir. I mean, उनके बारे में जितना बोलें उतना कम है. He's an iconic figure and always will be. I mean, he's the epitome of stardom. उनसे ज़्यादा स्टारडम को अगर आप डिफ़ाइन करें, एक वक्त पर राजेश खन्ना was stardom defining.
but I think Rajni sir is just way beyond, and I think किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का ड्रीम कम ट्रू होगा. कबाली रिलीज़ हुई है and I believe it's doing really really well. I've read some really great reviews about the film and of course Rajni sir के सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है. So I really hope that I'm able to catch it because my schedule is a little busy right now, but I'm really hoping कि मैं कबाली देख सकूँ. As of now, guys, are we ready for 24? I don't hear you guys. ऐसा फीका ready for 24? Are we ready?